अब जा रहा है रूप में, एकदम धुंधला सा दिख रहा होगा आपको, इतनी धुंध के कारण। सामने देखिए माता रानी का भवन कैसे बादलों से ढक गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रही है, एकदम धुंधली दिखाई दे रही है। ये सामने आपको मनोकामना से लिया गया हुआ है। देखिए यहाँ है प्रसाद लेने का, आप यहाँ से प्रसाद ले लो। आप देखो कितने कुहासे हो गए हैं, माँ का भव्य खड़ा। गाइस आप देख सकते हैं ये मंदिर दंडवत यात्रा करते हुए माता के द्वार जा रहे हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों इन दिनों अगर आप अगस्त मंथ या सितंबर मंथ में माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सामने दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है फ्रिस्किंग पॉइंट पे, और इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। बारिश होते रह रही है। हम जब दर्शन करने गए थे तो काफ़ी कल का वेदर है, आप देखिए कि किस तरह का वेदर बना हुआ है। पूरी यात्रा मार्ग पे इस तरह से कुहासा था और कभी बारिश हो रही थी, कभी बारिश रुक रही थी। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और मौसम किस तरह से बना हुआ है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए निरंतर पहुँच रहे थे। श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी गिरावट हुई है और क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी श्रद्धालुओं की संख्या में कम भीड़ देखने को मिल रही है। चलिए हम आगे आपको देख रहे हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हैं कि किस तरह से यात्रा मार्ग पर धुंध बना है। चलिए यात्रा मार्ग से हम थोड़े से आगे बढ़े हैं, जो कि शेड के पास से चलता है। वो हम सिंपल रास्ता जो जाते हैं वहीं से ये रास्ता बनता है। हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा कि आप यात्रा को जल्दी से जल्दी इस यात्रा को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आगे से पत्थर गिरने की संभावना रहती है। भूस्खलन भी आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है रास्ते में। तो इस तरह का माहौल और वेदर देखने के लिए इस समय माता रानी के दरबार पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इन दिनों माता रानी के दरबार पर दर्शन करने जा रहे हैं तो ठंड के कपड़े जरूर साथ में लेके जाइए और रेनकोट जरूर लेके जाइए, क्योंकि ऊपर का वेदर काफ़ी आपको सुहाना देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, क्योंकि अचानक थोड़ी गर्म आपको यात्रा मार्ग पे लगेगी, लेकिन ऊपर जाके आपको काफ़ी ठंड का महसूस करने को मिलेगा आपको। गाइस यहाँ से दो रास्ता जाती है, इधर से 6.5 किलोमीटर पड़ती है और इधर से 5.5 किलोमीटर। आपको जो सुविधा हो अच्छा, हम लोग ये प्रेफर करते हैं। इसमें घोड़ा जाती है और इस रूट पे घोड़ा नहीं जाती है, तो हम इसे हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम इससे गुजरेंगे। कम है और रात के अभी बज रहे सिर्फ 8:30 और आप देख रहे हैं पूरी यात्रा मार्ग खाली है। एक्चुअली यात्रा मार्ग इसलिए खाली है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु दिन में ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण दिन में ही ज़्यादातर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। आप कुछ लोग दिख रहे हैं, आपको मेरे पीछे 2, 3, 4 श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तो चलिए बाकी माता रानी की कृपा इस तरह से बने रहे और हम माता रानी का नाम लेते हुए, पीछे भी कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए 2, 3, 4 श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी का नाम लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे यात्रा मार्ग में अभी पूरी सन्नाटे दिख रही है हमें। तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि इतनी कम श्रद्धालुओं की कम संख्या है। यात्रा मार्ग में कहीं कहीं आपको गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के गड्ढे हो चुके हैं क्योंकि बारिश इतनी हुई थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी अभी काम चल रहा है। बारिश के कारण कुछ धंस गए थे, तो इसी के कारण अभी वहाँ पे इस तरह का बैरिकेटर लगा दिया गया है। तो आप यात्रा मार्ग पे जाए तो इस तरह का ध्यानपूर्वक यहाँ पे ज़्यादा झाँके नहीं, ना देखें और यात्रा को अपनी आगे कंटिन्यू करिए। आगे मार्ग जाते जाते हम पहुँचे हिमकोटी मार्ग। यात्रा मार्ग में अब हम पहुंच चुके हैं दोसा पॉइंट, जिसे हम हिमकोटी का मेन दोसा पॉइंट जानते हैं। और यहीं पर आपको पानी मिल जाएगा, बहुत सारे भोजनालय मिल जाते हैं और यहाँ दूर हो गई है। तब हम पहुंच चुके हैं। देखिए आपको यहाँ से भी 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जहाँ पे पहले माता रानी का पहला झलक देखने को मिल जाता है हमें। तो फाइनली हम पहुंच गए श्री माता रानी के भवन पे और यहाँ से देखिए सुंदर दीदार आपको माता रानी का हो रहा होगा। क्या भव्य सुंदर नज़ारा देखने को इस समय मैया का देखने को मिल रहा है। और ये सीधा
पॉइंट आपको पड़ जाता है पार्वती भवन के सामने में। यहीं पर आप आके सबसे पहले पार्वती भवन पे जाइए और यहाँ पे आप लॉकर ले लीजिए। पार्वती भवन में ही आपको ऊपर स्नान करने का भी व्यवस्था मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ का, सेकंड फ्लोर पे जेंट्स का, और यहीं पर आप विश्राम भी कर सकते हैं नीचे में। तो काफ़ी श्रद्धालु देख रहे हैं आपको इस समय विश्राम कर रहे हैं। रात के 11:30-12 बज रहे हैं और देखिए श्रद्धालु किस तरह से जहाँ जगह मिला है वहाँ पे सो रहे हैं। सामने आपको टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप अपने एक टिकट से RFID कार्ड दिखा के आप अपनी लॉकर की व्यवस्था ले सकते हैं। माता रानी का सुंदर दीदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पे मनोकामना भोजनालय के पास से देखने को मिल रहा है, जो कि आप सुबह के 9 बज रहे हैं और देख रहे हैं आपको पूरे धुंध दिख रहा है और माता रानी का भवन दिख भी नहीं रहा है। रुपए सेवा भी बंद कर दी गई है। इतना फोक हो जाने के कारण रुपए अभी बंद कर दिया गया है। आपको दिखेगा, अब जा रहा है रुपए, एकदम धुंधला सा दिख रहा होगा आपको, इतनी धुंध के कारण। और माँ का तो द्वार दिख नहीं रहा है। हम कोशिश करेंगे कि रात में आपको व्यूज़ दिखाएं। तो ये देखिए माता रानी का भवन रात के समय में कैसा दिख रहा है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। दिन भर इतनी बारिश हुई है कि हम कुछ शूट नहीं कर पाए और काफ़ी बारिश देखने को माता रानी के दरबार पे मिली है। तो आज बहुत बारिश हुई है माता रानी के दरबार। और यहाँ देखिए माता रानी के भवन पे अभी भी बारिश आपको देखने को मिल रही है। तो आप इतना सुंदर नज़ारा इस समय रुपए का देख रहे हैं, जिसे आप उड़न खटोला भी कहते हैं। तो इसकी टिकट आपको 100 रुपया लगती है, जो कि ऊपर अप एंड डाउन, जो कि आप भवन से सीधा माता रानी के ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने चल जाते हैं। फिर चलिए हम चलते हैं दुर्गा भवन, जो कि दुर्गा भवन के पास ही अभी आपको एक हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर यहीं पे मिल जाती है। अगर आपकी हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो कैंसिल हो गई है तो आपको यहीं पर आपको रिफ़ंड, दुर्गा भवन में ही आपको हेलीकॉप्टर की टिकट की रिफंडेड मिल जाएगी। तो दुर्गा भवन में आपको दिन में कोई व्यवस्था नहीं मिलती, इस तरह का आपको व्यवस्था मिलेगा फ्री। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि दुर्गा भवन शाम में 7 बजे के बाद खुलता है। अंदर में जो फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था आपको मिल जाती है यहीं पर। तो यहाँ पे आप जो दुर्गा भवन का देख रहे हैं नज़ारा है, यहाँ पे आप दिन में आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे फ्री सेवा है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप यहाँ पे आराम से चादर बिछा के बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको धर्मशाला इस तरह से मिलेगा। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये अभी आपको बंद है, ये आपको खुलती है शाम के 7 बजे। चलिए जाते जाते तक माता रानी के भवन का दर्शन तो आपको करा दें, जहाँ पे माता रानी 3 पिंडी स्वरूप में विराजमान है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। हम यहाँ पे माता रानी के 3 स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो चलिए भैरवनाथ जी का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे आके आपकी यात्रा संपन्न हो जाती है और आपको सामने भवन भैरवनाथ जी का दर्शन हो रहा होगा, भैरवनाथ मंदिर का, और स्क्रीन बोर्ड पे माता रानी का भव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। यहाँ भी आपको कुहासा पूरा नजर आएगी। तो चलिए अब हम हुरन खटोला से नीचे की ओर चलते हैं और मेरी दिखाई गई आपको एक मिनी ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।